यस, 10th क्लास। कल अपन ने माध्यक के बारे में पढ़ा था। तो उसमें आप लोगों को मैंने बताया था अगर चर दे रखा हो केवल तो आप लोगों को कैसे निकालना है। अगर मान लीजिए आपको x और f दे दिया जाए तो कैसे निकालना है। लेकिन आज जो अपन पढ़ेंगे वो है वर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात करना। यानी आपको इस तरीके से वर्ग दिया हुआ होगा। जैसे यहाँ दिया हुआ है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। तो ऐसी स्थिति आ जाए जब आप लोगों को वर्ग के रूप में दे रखा हो तो उस स्थिति के अंदर माध्यक निकालने के लिए हम सूत्र का उपयोग करते हैं। सूत्र क्या है? m बराबर l प्लस n बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुणा में h। अब गलती कहां होती है? देखिए यहां पे जो ये बटा का चिन्ह है, यहां पर ये जो l है, l प्लस l तो अलग है, उसके आगे वाली जो राशियां हैं वो बटा में है। तो कहने का मतलब n बटे 2 माइनस सी एफ बटे में f है। f को कई बच्चे क्या करते हैं, l के नीचे लिख देते हैं तो वो गलत हो जाएगा। तो आप विषय ध्यान रखेंगे। अब आपको करना क्या है, एक चीज और ध्यान रखनी है। जब अपन माध्यक ज्ञात करते हैं तो आपको यहाँ पे अगर वर्ग के रूप में दे रखा है तो आपको संचयी बारंबारता बनानी है। माध्यक आ जाए वहीं समझ लो आप लोगों को संचयी बारंबारता सारणी बनानी है। तो सबसे पहला काम अपना यही है कि हम क्या करेंगे, संचयी बारंबारता सारणी बनाएंगे। पहले आप इस सूत्र को समझिए। m किसको रिप्रेजेंट करता है? माध्यक को। l क्या है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। अब ये आ गया माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं वो आपको कल मैंने बताया था। सबसे पहले क्या बनाएंगे, CF बनाएंगे। CF बनाने के बाद में जो लास्ट वाली CF आएगी उसके अंदर 2 का भाग दे देंगे। 2 का भाग दे दिया, उससे ठीक बड़ी CF देख लो, उसके सामने वाला जो इनमें से वर्ग आएगा वही माध्यक वर्ग होगा। उसी से आपकी सारी गणनाएं होंगी। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको CF बनानी पड़ेगी। CF बनाने के बाद में आप लोगों को करना क्या है, n बटे 2 यानी कि लास्ट वाली जो CF आए उसके अंदर 2 का भाग दे देना। जो आएगा उससे संबंधित जो वर्ग होगा वही कहलाएगा माध्यक वर्ग। अब माध्यक वर्ग पता हो गया तो फिर आप लोग ये सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। माध्यक वर्ग में जैसे ये देखिए 10 से 25 है तो इसमें छोटा मान है 10, तो ये कहलाती है इसकी निम्न सीमा, और 25 कहलाती है इसकी उच्च सीमा। मान लीजिए बाय द वे आपके माध्यक वर्ग आ गया 40 से 55, तो 40 से 55 आ गया तो कहने का मतलब 40 तो क्या हो गई इसकी निम्न सीमा और 55 क्या हो गई इसकी उच्च सीमा। तो आपको लेना कौन सा है, L का मतलब माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। फिर इसके बाद में आता है कैपिटल N। मैंने आपको पहले भी बताया था कैपिटल N का मतलब होता है बारंबारताओं का योगफल। तो बारंबारताओं का योगफल आप लोगों को बता रखा है, जो लास्ट वाली CF आएगी वही बारंबारताओं का योगफल है। फिर इसके बाद में आता है CF। CF कौन सी लेते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये आ गया मान लो 40 से 45, तो CF में क्या करना, जो माध्यक वर्ग आए उसके ठीक पूर्व, जैसे CF है, इसका मतलब आपको संचयी बारंबारता सारणी वाले में देखना है। तो संचयी बारंबारता कौन सी लेनी है, जो माध्यक वर्ग आएगा उसके ठीक ऊपर वाली संचयी बारंबारता। माध्यक वर्ग जो आएगा उसके ठीक ऊपर वाली संचयी बारंबारता। फिर इसके बाद में आता है F। F का मतलब बारंबारता, तो बारंबारता वाले में F में देखना है। F में कौन सा लेना है, F जो माध्यक वर्ग होगा उसके सामने वाली ही लेनी है बारंबारता। F कौन सा लेना है, जो माध्यक वर्ग है उसके सामने वाली बारंबारता F हो गई। H क्या है, वर्ग अंतराल। H क्या है, वर्ग अंतराल। किसका, माध्यक वर्ग अंतराल। माध्यक वर्ग अंतराल मतलब जो ये माध्यक वर्ग है इसका अंतर कितना है। जैसे यहां पर देखो 10 से 25 अंतर कितने का हो गया, 15 का। 25 से 40 कितने का अंतर हो गया, 15 का। तो कहने का मतलब वर्ग अंतराल या माध्यक वर्ग अंतर कितने का है, 15 का है। अब मैं आपको एक उदाहरण लेकर के समझाता हूं। ये तो सूत्र हो गया। अब आपको देखो ये उदाहरण समझ में आ जाएगा तो आप प्रश्नावली आराम से कर सकते हैं। देखिए क्या है, जैसे आपको वर्ग दे रखा है, वर्ग दिया है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। फिर इसके बाद में FI दे रखा है 6, 20, 44, 26, 3 और 1। सबसे पहला काम अपना क्या है, CF बनाना।
यानी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि संचयी बारंबारता सारणी बनानी। कल भी बताया था, परसों बताया था। अब आप देखिए, पहले क्या करें, ऊपर वाली को तो ऐसे कैसे लिख दो, 6 के 6। अब इस 6 में 20 जोड़ो, कितना हो गया 26। 26 में 44 जोड़ो, कितना हो गया 70। 70 में फिर 26 जोड़ो, कितने हो गए 96। 96 में 3 जोड़ो, कितने हो गए 99। 99 में 1 जोड़ो, कितना हो गया 100। इस तरीके से आपकी संचयी बारंबारता सारणी तैयार हो गई। अब आपको करना क्या है, जो कल आपको बताया था उसी तरीके से आपको आगे करना है। कैसे, यहां n/2। n/2 का मतलब क्या हो गया, जैसे ये 100 है, 100 में 2 का भाग दिया तो कितना आया 50। 100 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया 50। इससे ठीक बड़ी CF, कल भी आपको ऐसे लिखना बताया था, इससे ठीक बड़ी CF। अब 50 से ठीक बड़ी देखो, 6 छोटा है, 26 भी छोटा है, 70 ठीक बड़ी, तो आपके ये आ गया ठीक बड़ी CF। अब 70 के सामने वाला जो वर्ग है वो कहलाएगा माध्यक वर्ग। तो संबंधित वर्ग 70 के सामने देखो कौन सा है, 40 से 55, इसलिए माध्यक वर्ग बराबर आ गया आपके 40 से 55। हो गया। अब माध्यक वर्ग निकल गया। आप लोगों की सुविधा के लिए आप लोग पेंसिल से ऐसे निशान लगा सकते हैं, उससे क्या है आप लोगों को आसानी होगी दूसरे मान रखने में। जैसे ये हो गया। अब इसी के अंदर देखिए, अब आप लोग क्या करें, सूत्र क्या है अपने पास, देखो पहले उस सूत्र में जो जो मान है वो लिख लेते हैं। L क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक वर्ग कौन सा हुआ, 40 से 55, तो इसमें निम्न सीमा कितनी हो गई 40, मतलब जो छोटा मान है। फिर इसके बाद में दूसरा निकालना अपने को n/2, ये अभी अपन ने ऊपर निकाला है, कितना आया 50। n/2 का मान कितना आ गया 50। फिर इसके बाद में CF, मैंने अभी आपको बताया था CF कौन सी लेनी है, जो ये गोला लगा हुआ है इसके ठीक ऊपर वाली CF लेनी है। तो ऊपर वाली कितनी है 26, CF का मतलब CF में देखना है। फिर इसके बाद में आता है F कौन सा लेना है, इसके सामने वाली, सामने कौन सी है 44। और फिर इसके बाद में वर्ग अंतराल यानी H का मान कितना है, इनका दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर है आपके 15। दोनों का अंतर कितना है 15। एक बार फिर देख लो। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, क्या निकालेंगे n/2, CF बनाएंगे। CF में जो लास्ट वाली आएगी वो आपके कैपिटल N होगी, उसके अंदर 2 का भाग दिया, कितना आ गया 50। अब इससे ठीक बड़ी CF का देखो 50 से ठीक बड़ी, 26 तक तो छोटा है, 70 ठीक बड़ी में आ गई, तो इससे ठीक बड़ी CF कितनी हो गई 70। इससे संबंधित वर्ग ये आ गया आपके 40 से 55, तो 40 से 55 लिख दिया। फिर इसके बाद में इसको ही कहा जाता है माध्यक वर्ग, इसको क्या कहा जाता है माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग क्या हो गया 40 से 55। अब ये माध्यक वर्ग ज्ञात हो गया तो अपन सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। सूत्र का उपयोग करने के लिए देखिए क्या है, जैसे m बराबर दिया आपके पास में, सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, बार बार करेंगे आप लोग सवालों को तो आप लोगों को सूत्र अपने आप ही याद हो जाएगा। तो m बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H, ये आपका सूत्र है। अब इसके अंदर क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो आप लोग मान लिख लो ऊपर, जैसे L का मतलब होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक वर्ग कौन सा आया था 40 से 55, तो इसमें निम्न सीमा कितनी है 40, तो L का मान आ गया 40। फिर इसके बाद में n क्या है, बारंबारताओं का योगफल। बारंबारताओं का योग कितना था यहाँ पर 100 में 2 का भाग दिया तो कितना है 50, तो n/2 अपने पास में आ गया। CF का मतलब आपको CF में ही देखना है, लेकिन ये जो गोला लगा रखा है इसके ठीक ऊपर वाली CF लेनी, तो यहाँ पे कितनी है 26, तो CF का मान आ गया 26। फिर इसके बाद में F क्या है, F यानी उसकी खुद की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता यानी F में देखो तो कितना आ रहा है उसके सामने 44, तो F का मान आ गया 44। ठीक है। और फिर है H, माध्यक वर्ग अंतराल। तो इनका अंतर कितने का, देखो ये 40 है और ये 55 है, अंतर कितने का हो गया 15 का। तो इस तरीके से आप सारे मान लिख लो। अब आपको करना क्या है, सूत्र के अंदर मान रखना है। अब सूत्र आपके पास में है ही, क्या दे रखा है सूत्र,
m बराबर l प्लस n बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ और गुणा में h। अब मैं मान रखता हूं, देखो पहले आप सूत्र लिखेंगे, फिर इसके बाद में बराबर का चिन्ह लगाना। l का मान कितना है, देखो l है आपके पास में 40 प्लस n बटे 2 आपके पास में है 50 माइनस सी एफ देखिए कितना है 26 और बटे में एफ का मान कितना है आपके 44 और गुणा में एच देखिए आपको दे रखा है यहां पर 15, एच का मान 15। लिख दिए सारे मान। आप लोगों की आसानी के लिए आप लोग इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। अब इसको हल करो, देखो ये आ गया 40 प्लस 50 में से 26 गए तो ये आपके आ गए 24 बटा में कितना 44 और गुणा में कितना 15 है समझ में। अब इसके बाद में देखो क्या करेंगे, ये दोनों किससे कट रहे हैं 4 से, 4 छिके 24 और ये हो गए 11। अब आपके पास में आ गया, देखो ये तो 40 प्लस 15 को 6 से गुणा करो, 15 छिके 90 और बटे में कितना 11। अब आपको 90 के अंदर 11 का भाग देना, इस 40 को छेड़ना नहीं है, इसको ऐसे कैसे करना है, 11 का भाग दो, 11 88 बचे कितने 2 पॉइंट लगा दिया 20 हो गए, 11 एकम 11 और फिर 11 8 88। अब इनको जोड़ो, देखो 40 में 8 जोड़ेंगे तो 48 और पॉइंट 1 8। तो इस तरीके से अगर आपको वर्गीकृत बारंबारता बंटन दे रखा हो तो उससे अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। आगे का फिर देख लो एक बार, मान रखना m दे रखा है, m बराबर क्या है l प्लस n बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। यहां पर l यानी माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कितनी दे रखी है 40, तो 40 प्लस n बटे 2 का मान 50 माइनस का सी एफ का मान कितना है 26 बटे में f कितना है 44 और गुणा में कितना 15। तो इस 40 को तो छेड़ना नहीं, इसको ऐसे ऐसे लिख दिया, 50 में 26 गए तो 24 बटे में 44 और गुणा में 15। फिर इसमें देखो इन दोनों के अंदर किसका भाग जा रहा है 4 का, तो 4 छिके 24 और 4 का भाग दिया तो 11 बार गया, तो ऊपर आया 90, 90 बटे 11, 90 में 11 का भाग दे तो 8.18 आएगा, इन दोनों को जोड़ दो आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके माध्यक के सवाल अपन लोग कर सकते हैं। कल आप लोगों को प्रश्नावली बताई जाएगी। अब मैंने आपको समझा दिया, मेथड आपको समझा दिया, आप इसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। कल फिर आपको एक्सरसाइज के सवाल कराए जाएंगे। धन्यवाद।